गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि टॉपिक दिख रहा होगा, फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस एंड कॉजेस एंड साइन सिम्टम्स, ठीक है, ऐसे करके इसका मैनेजमेंट भी देखेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ेंगे उसको। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेरेंजाइटिस क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे फेरेंजाइटिस क्या होता है। ठीक है, ठीक है। फेरेंजाइटिस क्या है? एक प्रकार का इन्फ्लामेशन इन द फेरिंग्स। हमारा सबसे पहले माउथ आएगा, फिर लैरिंग्स, पहले फेरिंग्स फिर लैरिंग्स। अगर नोज से जाएंगे तो जो पोस्टीरियर जो पार्ट है टंग का, जो कि जहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ से टंग स्टार्ट होता है, वो जो पार्ट होता है, मतलब कि माउथ का 1/3 पार्ट अगर लेंगे तो जो निचले वाला पार्ट है, रूट ऑफ द टंग, वहाँ से अपना फेरिंग्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होता है वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तो वहाँ पे हम उसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, कितना भाग रहेगा? जैसे कि मैंने बताया, आपका 1/3 पार्ट। ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर टंग। ठीक है, पोस्टीरियर टंग, पोस्टीरियर जो टंग होता है, जहाँ से टंग जुड़ी रहती है, जो हाइयोइड बोन होती है, वहाँ से जुड़ी होती है, तो वहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो वाला, फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, उसी में इन्फेक्शन हो जाना, उसी का कहते हैं फेरेंजाइटिस। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ माउथ। ठीक है, रूट ऑफ माउथ, जहाँ से माउथ स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फेरिंग्स पार्ट। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे जब लंग्स की ओर जब डिवाइडेशन होता है, वहाँ पे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर ही फेरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग रूट ऑफ माउथ, ठीक है, जहाँ से माउथ स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट। नेक्स्ट है कॉजेस। अब इसका कॉजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं, किन किन कारणों से फेरेंजाइटिस होता है। तो पहला है, मैंने जैसे कि अभी डिस्कस किया, वायरस और बैक्टीरिया, दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कॉज करते हैं? फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस कौन कौन से वायरस अफेक्ट करते हैं देख लेते हैं। पहला है एडिनो वायरस। अगर वायरस की बात करें तो पहला है एडिनो, पहला है एडिनो वायरस। दूसरा है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जो कि 2020 और 21 में तबाही मचाया था पूरा दुनिया भर में। नेक्स्ट है हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये कुछ वायरस हैं जो कि कॉज करते हैं फेरेंजाइटिस। अब आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? पहला है ग्रुप बी, ग्रुप बीटा हीमोलैटिक, हीमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। तो ग्रुप बी हीमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है? फेरेंजाइटिस हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब यही जो वायरस है और क्या क्या कॉज कर सकते हैं और किन किन बीमारी का रिस्क होता है, अब हम वो जानेंगे। तो लिख लेंगे कि ये जो वायरस है और क्या क्या मतलब कॉज करेंगे रिस्क। अगर फेरेंजाइटिस होता है, फेरेंजाइटिस अगर लंबे टाइम तक क्रोनिक लेवल में अगर चलेगा तो क्या क्या डेवलप हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी डेवलप होगी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ओटाइटिस मीडिया। अगर ये फेरेंजाइटिस लंबे टाइम तक रहेगा तो कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया। दूसरा है स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेड, क्या बोलते हैं? रेड रेसेस,
रेड रेसेस फीवर मतलब कि इसमें हाई ग्रेड फीवर आएगा और रेड पिंपल आएंगे पूरी बॉडी में देखने को मिलेगा स्कॉलेट फीवर में। ठीक है। थर्ड क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थर्ड है। थर्ड क्या है, पेरिकार्डिडाइटिस। पेरिकार्डाइटिस देखो बच्चों, ठीक है। फेरेंजाइटिस छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को कॉज कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है रिमोटॉइड अर्थराइटिस। रिमोटॉइड अर्थराइटिस रिमोटॉइड अर्थराइटिस नेक्स्ट है 6 नंबर में है रोमेटॉइड फीवर। रोमेटॉइड फीवर, ठीक है। अब फेरिंग्स के कारण ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया, अगर फेरिंग क्रॉनिक लेवल में जाएगा तो यहाँ पे होगा ओटाइटिस मीडिया जो कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है ना। स्कॉलेट फीवर जो कि रेड रेसेस और हाई ग्रेड फीवर विद द क्रॉनिक पेन, बॉडी पेन होगा इसमें, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें किडनी अफेक्ट हो जाएगी, जो ग्लोमेरुलस हैं उनमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। पेरिकार्डाइटिस, हार्ट की जो प्रायर जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो उसमें इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी की वजह से कार्डियक टेम्पोनेंट देखने को मिलेगा। जो फ्लूइड होता है, कार्डियक फ्लूइड होता है, वो एक्यूमुलेशंस एक्सेसिव बढ़ जाएगा अगर इन्फेक्शंस लंबे टाइम तक रहा तो। रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इसमें आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा, जोड़ों में जितना भी स्वेलिंग है और पेन ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। रेमेटॉइड फीवर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, कोई भी बीमारी हो उसका जो इलाज होता है और उसको जो पहचाना जाता है तो वो उसका है साइन सिम्टम्स, ठीक है। साइन मतलब जो दिख रहा है, सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट बता रहा है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसी को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं और इसी को हम साइन एंड सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। साइन सिम्टम्स, पेशेंट्स में क्या साइन दिख रहे हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सिम्टम्स मतलब पेशेंट हमको अपनी अंदर, जैसे पेन हम देख नहीं सकते हैं, पेशेंट बताएगा। जैसे हम पूछेंगे भैया 1 रुपए में कितना आपको दर्द है, कितने रुपया, 20 रुपया, 20 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, हम ऐसे पूछेंगे तो पेशेंट हमको आंसर देगा कि हमको 50 पैसा पेन है। हम इससे अनुमान लगाएंगे कि कितना है ना क्वांटिटी में इसको पेन हो रहा है, कितना ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले है स्ट्रिप थ्रॉट, ठीक है। पहला है स्ट्रिप थ्रॉट, दूसरा है शॉर्ट थ्रॉट, थर्ड है रफनेस इन थ्रॉट, थ्रॉट। अब गले में अगर इंफेक्शन है तो ये सारी चीजें फेरिंग से रिलेटेड है, इसलिए थ्रॉट में ही सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मीनिंग क्या होता है? डिस्फेजिया मतलब कि डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है। डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है। डिफिकल्टी इन swallowing। नेक्स्ट क्या है? एडिनोप्लेजिया। एडिनोप्लेजिया, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? ये टर्मिनोलॉजी है बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। पेन इन थ्रोट, पेन इन थ्रोट, ठीक है। 6 नंबर का है, ठीक है। ओटेलेजिया, ओटेलेजिया मतलब ओटे मतलब कि ओटाइटिस से है तो ईयर पेन, ठीक है। ईयर पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्नोरिंग भी देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्रीथिंग डिफिकल्टी, स्वेलिंग है, रास्ता ब्लॉक है तो यहाँ पे स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा?
हेलिटोसिस, हेलिटोसिस मतलब क्या होता है? हेलिटोसिस मतलब कि बैड ब्रीथिंग, बैड ब्रीथिंग, यानी कि स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी। ठीक है। और लास्ट है enlarge the lymph nodes of neck, enlarge lymph node in neck। जो नेक है उनके जो लिम्स रहेंगे वो क्या होंगे, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो पूरा यहाँ पे गले में पूरा पेन रहेगा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द फेरेंजाइटिस। ठीक है। तो ये अगर फेरेंजाइटिस होता है तो ये सारे सिम्टम्स आप पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं, किस वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है। इसके कुछ हिस्ट्री हम पेशेंट से लेंगे। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम थ्रोट को एनालाइज करेंगे, जो शॉर्ट थ्रोट्स है वो हम एनालाइज करेंगे कि कब का है, कितने दिन से आ रहा है, इन्फेक्शन है। ठीक है। ये सब हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। थर्ड है ब्लड रिपोर्ट में सीबीसी देखेंगे, उसमें इस्नोफिल न्यूट्रोफिल्स प्लेटलेट्स वगैरह देखेंगे कि क्या है। ठीक है। तो सर अब इसके बाद आएगा स्वैब कल्चर। ठीक है। स्वैब कल्चर यानी कि थ्रोट से कल्चर लेंगे और उसको भेजेंगे कि वायरस के थ्रू इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन है। ठीक है। फिर एक टेस्ट और होता है एसो टीटर, एसो टीटर टेस्ट। एसो टीटर टेस्ट में क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही है इसके अगेंस्ट में, मतलब कौन सी इन्फेक्शन के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी रिलीज हो रही है ये पता चलेगा। हमको बैक्टीरिया का आसानी से नाम पता चल जाएगा। ठीक है। फिर आता है आरएसटी टेस्ट, आरएसटी टेस्ट। ठीक है। आरएसटी का मतलब होता है रेस्ट रैपिड स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट होता है। ठीक है। इसमें एंटीजन देखते हैं, एंटीजन को देखते हैं। फिर आता है 6 नंबर का। तो 6 नंबर में क्या देखते हैं हम, एमआरआई सीटी भी कराएंगे, एमआरआई और सीटी। 7 में सीबीसी और ईएसआर चेक करेंगे। सीबीसी में वही जो मैंने अभी बताया था, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन वगैरह देखेंगे और इन्फेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द फेरेंजाइटिस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम मैनेजमेंट की ओर। मैनेजमेंट क्या होगा इसका, मैनेजमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस। तो मैनेजमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस तो हमको पता है कि बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू इन्फेक्शंस फैल रहा है, तो हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग और एंटी वायरल ड्रग्स हम पेशेंट को देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी बैक्टीरियल ड्रग से। ठीक है। तो पहला डालते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक है। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग में एक फेमस ड्रग है जिसको हम नाम बोल देते हैं पेनिसिलिन। ठीक है। पेनिसिलिन अगर रेसिस्ट है तो एसाइक्लोवीर हम इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। इफ एलर्जी, अगर पेनिसिलिन से अगर एलर्जी हो है या फिर वो रेजिस्ट है तो हम क्या देंगे, उसकी जगह पे एसाइक्लोवीर या एसाइक्लोवीर दे सकते हैं और एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे काम करेगी। एजिथ्रोमाइसिन हम टेबलेट्स पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। फिर एंटीवायरल के बाद आप इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होगा वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। ठीक है। और एंटीवायरल जो होगा, जो एसाइक्लोवीर, यहाँ पे मैंने जो पेनिसिलिन की जगह एसाइक्लोवीर बोला था
वो एसाइक्लोविर जो है एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है। यहाँ पे गलती से मैंने बोल दिया था, तो हम पेनिसिलिन की जगह हम क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, और एंटीवायरल की जगह एसाइक्लोविर देंगे। एंटीवायरल में एसाइक्लोविर देंगे और एंटीबैक्टीरियल में एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन या फिर टेबलेट्स हम चलाएंगे। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम क्या कौन सी मेडिसिन देंगे, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, प्रेडनिसोलोन साथ में इसके हम डेक्सामेथाजोन भी दे सकते हैं, डेक्सामेथाजोन भी हम मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है कि अगर जैसे स्वेलिंग है और पेन भी हो रहा है, तो हम पेशेंट्स को वार्म वाटर गार्गल करा सकते हैं, वार्म वाटर या वार्म सलाइन से गार्गल करा सकते हैं। तो हम लिख लेंगे, पहला है वार्म सलाइन गार्गल। ठीक है, दूसरा क्या है, पोजीशन। ठीक है, हम उसको सुपाइन पोजीशन में नहीं, फॉलर पोजीशन में या सेमी फॉलर पोजीशन में या सेटिंग पोजीशन में हम उसको पेशेंट को पोजीशन में बैठाएंगे। ठीक है, फॉलर, सेमी फॉलर। ठीक है, सेमी फॉलर या सिटिंग पोजीशंस देंगे पेशेंट को। ठीक है, थर्ड क्या करेंगे, डिक्रीज द वॉइस प्रोड्यूसिंग। अगर पेशेंट्स बात कर रहा है तो उसको मिनिमम बात करने के लिए बोलेंगे, वॉइस मिनिमम वॉइस प्रोड्यूसिंग। ठीक है, उसको बोलेंगे कि आपको ज्यादा बात नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड म्यूकोसल शॉर्टनिंग फूड। ठीक है, प्रोवाइड म्यूकोसा शॉर्टनिंग फूड। ठीक है, सॉफ्ट डाइट जिसे बोलते हैं, या फिर ऐसे खाना जो पेशेंट आराम से निगल सके, ज्यादा उसको तकलीफ निगलने की जरूरत न पड़े, आसानी से निकल सके। ठीक है, फिर है प्रीवियसली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेमेटॉइड आर्थराइटिस। तो हम ये चेक करेंगे कि पेशेंट कभी पेशेंट क्या है कि कभी सफर तो नहीं किया है रेमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो वो हम चेक करेंगे। अगर ऐसा किया है तो प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशंस एंड रेंज ऑफ मोशंस एक्सरसाइज। ठीक है, उसको पोजीशन सेमी फॉलोअर पोजीशन में बैठा करके उससे हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाएंगे, ताकि इन्फेक्शंस और वहाँ की जो मसल स्टिफनेस हो रही है वो धीरे धीरे कम हो। ठीक है, और अगर उसको जॉइंट्स जहाँ पेन हो रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, वार्म क्या बोलते हैं उसको, वार्म कंप्रेशन। आर्थराइटिस है तो उसको वार्म कंप्रेशन पेशेंट को हम दिलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो पेन है और स्टिफनेस है वो रिड्यूस होगी, आर्थराइटिस वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दीज आर द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस। ठीक है, और एक बार यहाँ पे देखना ये है कि अगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फीवर बढ़ रहा है, तो उसका हम मैनेजमेंट वाइटल्स में मॉनिटर करेंगे, पेशेंट्स का न्यूट्रिशंस
और उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको हम देखेंगे। अदरवाइज पेशेंट्स का धीरे धीरे वेट कम होगा, वजन कम होगा, वजन कम होगा तो इन्फेक्शंस ज़्यादा रिक्स में रहेगा। तो ये है टोटल, जिसका नाम फरेंजाइटिस है। फरेंजाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ फायरिंग्स। ठीक है, तो हमने आज पढ़ लिया है, डायग्नोसिस पढ़ा, साइन सिम्टम्स, कॉजेस और डेफिनेशंस और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट एंड और क्या पढ़ा है, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें।